हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गुरुकुलम बायोलॉजी। मैं राजन बरनवाल। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज की। सबसे पहले हम जानेंगे ब्रीदिंग क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसमें हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में अंतर क्या है? ये हमारा ब्रीदिंग है और ये हमारा रिस्पायरेशन है। ब्रीदिंग इज ए biological process of inhaling and exhaling of the gases between cell and environment। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं? श्वास को अंदर लेते हैं, इन्वायरमेंट से इंटेक करते हैं तथा सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे बाहर करते हैं, एक्सहेल करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस of inhaling and exhaling of the gases between the cell and environment। वहीं हम बात करेंगे रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द सेल। जो रिस्पायरेशन होता है वो क्या है? केमिकल प्रोसेस है जो कहाँ होता है? सेल्स के अंदर होता है। रिस्पायरेशन क्या करता है? रिस्पायरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। रिस्पायरेशन प्रक्रिया सेल के अंदर होती है। सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन के लिए करने के लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। जो रिस्पायरेशन होता है इसमें क्या होता है? ATP का फॉर्मेशन होता है एंड प्रोडक्ट में। इसमें कोई ATP नहीं यूज होता है। इसमें क्या होता है? केमिकल्स, डिफरेंट टाइप की केमिकल्स की नीड होती है। इस प्रक्रिया को करने के लिए इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता है। अब हम बात करेंगे नेजल ट्रैक की। कैसे नेजल ट्रैक हमारा होता है? कैसे रिस्पायरेशन की प्रोसेस में जो हमारा ऑक्सीजन जो हम इनटेक करते हैं कैसे हमारे एल्वोलाई तक पहुंचता है, इन सभी को जानेंगे एक लाइन डायग्राम के द्वारा। अब हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी पैसेज की। ये होता है हमारा नेजल ओपनिंग। नेजल ओपनिंग ये क्या है? हमारा नेजल ओपनिंग है जो जिसे हम क्या कहते हैं? नासा छिद्र भी कहते हैं। नासा छिद्र आगे किसमें खुलता है? नासा गुहा में, जिसे नेजल चेंबर कहते हैं। नेजल ओपनिंग किसमें खुलता है? नेजल चेंबर में। नेजल चेंबर में, नेजल चेंबर आगे नाइजोफैरिंक्स में। फैरिंक्स का अपर पार्ट होता है जहाँ पे जो हमारा नेजल कैविटी फैरिंक्स में खुलता है, उसी जगह को क्या कहते हैं? नेजोफैरिंक्स कहते हैं। नेजोफैरिंक्स किसमें खुलता है? फैरिंक्स में खुलता है। फैरिंक्स एक कॉमन पैसेज होता है जहाँ पे हमारा माउथ और नेजल माउथ कैविटी और नेजल कैविटी दोनों क्या होते हैं? एक कॉमन पैसेज में खुलते हैं। इसे क्या कहते हैं? फैरिंक्स कहते हैं। फैरिंक्स आगे किस में खुलता है? ग्लॉटिस में खुलता है। ग्लॉटिस आगे लैरिंग्स में खुलता है। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ये क्या होता है? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, इसीलिए इसमें क्या पाए जाते हैं? वोकल कार्ड पाए जाते हैं। वोकल कार्ड ही क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूसिंग में हेल्प करते हैं। दूसरा, लैरिंग्स के बाद आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है लंबा, जिसे क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया के ऊपर हाफ कार्टिलेजिनस रिंग्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? हमारे ट्रैकिया को पिचकने से बचाते हैं। जब सांस हम एक्सपेल कर देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? पिचके ना। इसके लिए इस पर क्या पाए जाते हैं? कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स पाए जाते हैं जो इनके शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। अब ट्रैकिया के बाद आता है प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो होता है हमारा फिफ्थ वर्टिब्रा जो होता है, फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम पे दो भागों में डिवाइड हो जाता है। प्राइमरी ब्रैंक्यूल में। प्राइमरी ब्रैंक्यूल किस में खुलता है? सेकेंडरी ब्रैंक्यूल्स में। सेकेंडरी ब्रैंक्यूल्स टर्शियरी ब्रैंक्यूल्स में खुलते हैं। टर्शियरी ब्रैंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रैंक्यूल सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शियरी में, टर्शियरी फिर इनिशियल ब्रैंक्यूल। इनिशियल ब्रैंक्यूल टर्मिनल ब्रैंक्यूल में खुलता है और टर्मिनल ब्रैंक्यूल किस में खुलता है? एल्वियोलर सैक में। टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रैंक्यूल, टर्मिनल ब्रैंक्यूल, एल्वियोलर सैक और एल्वोलाई। और ये क्या है? एल्वोलाई में क्या होता है? जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स का जो यूनिट कह सकते हैं हम, क्या होता है? हमारा एल्वोलाई होता है। एल्वोलाई में ही जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है? आके इकट्ठा होता है। हमारे नेजल कैविटी से लेकर टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स तक की जो
पैसेज है इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग जोन कहते हैं। कंडक्टिंग जोन में ही क्या होता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है। ह्यूमिडिफाइज एयर, जो भी सपोज कि जो बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा अगर ठंडा है तो उसको क्या है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर क्या करना है, उसको करना है। तो ये क्या होता है, नोजल ट्रैक से टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स तक की दूरी तय करने में जो एयर होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। इसीलिए इस नेज़ल ओपनिंग से लेकर टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स तक के रीजन को क्या कहते हैं, कंडक्टिंग जोन कहते हैं। और जो एल्वियोलर जो रीजन होता है उसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोर्टिंग जोन कहते हैं। इसी जोन में क्या होता है, जितने भी एक्सचेंज होने होते हैं, गैसियस एक्सचेंज, हमारी जो सेल है, सेल के अंदर क्या हुआ, ग्लूकोज था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है, ऑक्सीजन चाहिए, वहाँ पे क्या हो, ब्रेकडाउन जो होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू कहाँ आएंगे, हमारे लंग्स में आएंगे, लंग्स में एक्सचेंज होगा गैसेस का। तो यहाँ से डिफ्यूज़न का नाम आपने सुना होगा। डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो हम एल्वोलाई में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू आया हुआ है वो क्या हो जाएगा, एल्वोलाई में चला जाएगा। और एल्वोलाई से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला जाएगा, हमारे ब्लड में चला जाएगा। मतलब अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन मूव कर जाएगा, और कार्बन डाई भी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाएगा और एल्वोलाई में आ जाएगा। एल्वोलाई के थ्रू फिर क्या कर दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। और जो सेल के अंदर केमिकल प्रोसेस हुआ जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, उस प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं। ये लंग्स हमारा क्या होता है, बाई लेयर्ड होता है। जो बाहर का लेयर होता है उसे क्या कहते हैं, पेराइटल प्लूरा कहते हैं। जो इनर वाला लेयर है उसे क्या कहते हैं, विसरल प्लूरा कहते हैं। और जो इसमें फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। हमारा लंग्स दोनों क्या पाया जाता है, रिब केज के अंदर पाया जाता है। जो हमारा लंग्स है ये रिब्स के बने हुए एक पिंजड़े के अंदर क्या होता है, कैद होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये हमारा लंग्स है प्रोटेक्टेड रहता है। ये लंग्स का जो नीचे वाला वाल होता है वो किस पे रुका होता है, ये वाला पोर्शन डायफ्राम के ऊपर रुका होता है। और ये हमारा जो राइट लोब होता है, राइट लंग्स 3 लोब में डिवाइड होता है, अपर, मिडिल एंड लास्ट लोब 3 लोब में डिवाइड होता है। वहीं जो लेफ्ट लंग्स होता है वो 2 लोब में डिवाइड होता है, अपर लोब एंड लोअर लोब्स। आशा करता हूँ कि रिस्पायरेशन समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।